हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और घटती है, कौन कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और कौन कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा सकते हैं। तो आज हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कंपेयर करना है। ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए आप इन्हें पहले लिख लीजिए, फिर बना लीजिए और फिर आंसर मैच करिए। तो देखिए मैं बना रहा हूँ सवाल। सवाल क्या है कि यहाँ पर इस जगह पर ए में आपका आई प्लस हो रहा है, यहाँ पर बी में एम प्लस हो रहा है। कैसे कि अपना लोन पेयर जो है रेजोनेंस के थ्रू अंदर दे रहा है ना, तो एम प्लस हो रहा है। यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, एम प्लस ही हो रहा है, लेकिन ये एम प्लस इसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यहाँ एम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये एम प्लस और आई माइनस दोनों ही दे सकता है। ठीक है, और ये जो आई माइनस देता है, आई माइनस जो इफेक्ट देता है वो एम प्लस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए ये आपका डोमिनेंट होता है, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए डोमिनेंट होता है। तो अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करते समय सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी में होगी, उसके बाद आपका ए में होगी क्योंकि आई प्लस है, फिर सी में क्योंकि आई माइनस है, और एम माइनस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन को ड्रेन करता है बाहर की ओर, इसलिए सबसे कम आपका किस में हो जाएगा, डी में हो जाएगी। तो ये आपका सीक्वेंस था। क्यों हुआ ऐसा देखिए, मैं लिख देता हूँ, एम प्लस आई प्लस आई माइनस एम माइनस। तो ये आपका सीक्वेंस है। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ एम प्लस हो रहा है और यहाँ एम माइनस हो रहा है, इसलिए ये ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए हमने तो एम प्लस एम माइनस ग्रुप्स देखे, पहचानने का भी कोशिश किया कौन सा एम प्लस देता है, कौन सा एम माइनस देता है। अभी कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एडजस्टिव ग्रुप्स, एडजस्टिव है ना ग्रुप्स। देखिए एडजस्टिव ग्रुप्स होते क्या हैं, नॉर्मली ऐसे ग्रुप्स जो अपने सब्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से है ना एम प्लस या एम माइनस देता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं ये दो एग्जांपल लूँ, देखिए ना यहाँ पर, यहाँ एक बार मैंने क्या लिया है, OH लिया है, और साथ में मैंने क्या लगा दिया, NO लगा दिया है ना, इस तरीके से लगाया है। ठीक है, अब इसका अगर हमें रेजोनेंस देखना है तो क्या होगा, देखो आप, ये इस तरीके से रेजोनेंस होगा। तो पहला रेजोनेंस आपका बन के आएगा क्या, देखें आप कि ये जैसा है वैसे रहेंगे। यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, O पे होगा पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है ना, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, और ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। ठीक है, और यहाँ से आपका अटैच्ड है क्या, एक्चुअली देखो, एक्चुअली यहाँ से आपका अटैच्ड है, ये इस तरीके से ये अटैच्ड है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा है ना, और ये इस तरीके से आपका आगे बढ़ेगा। देखो आगे क्या होता है आपका, देखिए, तो ये डबल बॉन्ड O H प्लस एक लोन पेयर।
अच्छा, यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब ये एन ओ माइनस, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर होगा और जो कि माइनस आ जाएगा यहाँ। अब ये लोन पेयर क्या होगा कि ये इधर पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई कन्वर्ट हो जाएगा इधर लोन पेयर में। तो इस तरीके से ये क्या हुआ यहाँ पर, है ना, कि प्लस डबल बॉन्ड एन ओ और ये माइनस हो गए आपके। और एनओ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ले लिया और यहाँ ये बिहेव कर रहा है कैसा, एनओ कैसा बिहेव कर रहा है, एम माइनस की तरफ बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा ग्रुप हो, है ना, ठीक है, ये देखो आप बेंजीन के साथ अटैच है ये, है ना। अब देखो अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये एम माइनस की तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर की तरफ, है ना। और जैसे ही बाहर की तरफ जाएगा तो ये आपका देगा कैसा, ये देखो आप, तो इसने दिया डबल बॉन्ड CH2, है ना। यहाँ ये जैसे हैं वैसे रहेंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस, है ना, NO। अब देखो ये वाला आपका जो है ये इधर ट्रांसफर होगा और इस तरीके से ये क्या होगा आपका, देखें, ये देखिए, ये यहाँ प्लस आएगा। अब ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ दे सकता है प्लस को, और इस जगह पर ये जो NO है इसने बिहेव किया कैसा, इसने M प्लस की तरह बिहेव किया। यहाँ ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये M प्लस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से अपना नेचर चेंज करते हैं, M प्लस या M माइनस दोनों शो करते हैं, उनको हम एडजस्टिव ग्रुप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एडजस्टिव ग्रुप्स और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे ये भी आपका एक एडजस्टिव ग्रुप ही है, देखिए कौन सा, ये जो है आपका, ये क्या है, एडजस्टिव ग्रुप्स है। देखो आप कैसे, ये भी आपका एक एडजस्टिव ग्रुप है ना। फिर ये भी आपका क्या है, एक फिनाइल भी क्या है, एक एडजस्टिव ग्रुप है। तो ये सब एडजस्टिव ग्रुप जैसे बिहेव करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से अपना नेचर चेंज करते हैं। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, है ना। इसे हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एरोमासिटी, है ना, एरोमाटिसिटी, है ना, ये हम पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी होता क्या है, जैसे एक्चुअली कुछ ऐसे रिंग होते हैं जिनमें रेजोनेंस से भी ज़्यादा हायर स्टेबिलिटी गेन होती है, और ऐसे रिंग्स पाए जाने के एक स्पेसिफिक रूल है ना, एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन से रिंग में या कौन से सिस्टम जो है आपका एरोमेटिक है ना। तो जैसे अपना जो बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है ना। ये एरोमेटिक ऐसे होता है कि जैसा ये इसका जो पी है, देखें आप, ये जो पी है इसका, ये जो पी है इसके,
ये P अपने में क्या किए हैं, है ना, ओवरलैपिंग किए हैं इस तरीके से, है ना, ओवरलैपिंग करके ये जो एक ऐसा सिस्टम बना है। तो ये सिस्टम को जब स्टडी किया गया तो ऐसे सिमिलर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें हायर स्टेबिलिटी होती है ना, ड्यू टू एरोमेटिसिटी, है ना, सिस्टम हैव हायर स्टेबिलिटी, है ना, एंड कंडीशंस क्या क्या है ना, कंडीशंस क्या क्या है एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करने के लिए, है ना। सो टू फाइंड, है ना, टू फाइंड एरोमेटिसिटी, है कि नहीं। सो टू फाइंड एरोमेटिसिटी, ठीक है, पहला कंडीशन है कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, है ना, साइक्लिक का ये प्रॉपर्टी है। दूसरा प्लानर होना चाहिए, है ना, प्लानर। तीसरा कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है, 4π+2, है ना, 4 एक्चुअली n है वो, है ना, मैं फिर से बोल देता हूँ आपके लिए, देखिए 4n+2, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास, है ना। सो साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये जो लास्ट वाला जो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं हक्केल्स रूल। क्या बोलते हैं, हक्केल्स, हक्केल्स, है ना, रूल बोलते हैं इसे, है ना। तो देखिए कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना, हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या, एंटी एरोमेटिक, है ना, हाईली अनस्टेबल होते हैं ये, ठीक है। और इन्हें भी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आपके कंडीशंस हैं। पहला कि ये भी साइक्लिक होंगे, है ना, दूसरा कंजुगेटेड होंगे, फिर तीसरा प्लेनर होगा, रिंग प्लेनर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे वो होंगे 4n, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ होंगे, है ना। तो ये तीनों तो वहाँ भी थे, लेकिन अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एरोमेटिक में चला जाता है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एंटी एरोमेटिक में चला जाता है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कहते हैं। और ये कंपाउंड ना ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये बीच के कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हुआ, या फिर ये हुआ, या फिर कुछ ऐसा हुआ। तो ये सब जो हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, है ना। और जब कभी भी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं, है ना, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले एरोमेटिक आएगा जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक आएगा, है ना। यानी एरोमेटिक सबसे स्टेबल, नॉन एरोमेटिक, है ना, और लिस्ट स्टेबल एंटी, है ना, एरोमेटिक। तो हम देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये
एग्जाम्पल है आपका क्या, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, ये है, ये, और ठीक है, ये है आपका, और फिर एक ये है आपका। देखें तो सबसे पहला बात कि साइक्लिक है ये, सी फॉर साइक्लिक, है ना, सी जे कंजुगेटेड, है ना, प्लानर भी है, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। कैसे, देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। कैसा, देखिए 1 2 3 4 5 6। सो n इक्वल्स अगर 1 रखें हम, तो ये 4n+2 कितना देगा आपको, 6 दे देगा। तो यानी ये क्या है आपका, ये एरोमेटिक है। तो इसको चेक करते हैं, साइक्लिक है, कंजुगेटेड नहीं है, प्लेनर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा। इधर चेक करते हैं, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, n इक्वल्स 1 रखेंगे तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, यानी ये एंटी एरोमेटिक है। तो जब स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, है ना। तो आज हमने एडजस्टिव ग्रुप्स देखा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कंसेप्ट समझा, और हमने एक सवाल भी बनाया है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी सवाल बनाएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।